हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि शक्ति की पावर होती क्या है। सच में आप लोग अपने आप को डिवाइन फेमिनिन बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं समझते। सच में मैं आपको उस गहराई तक ले जाने की कोशिश कर रही हूं जहां आप कभी पहुंचे ही नहीं हैं। होता नहीं है कि इंसान 10 कदम चलने की बात हुई तो 9 कदम चलता है, और जब आखिरी कदम चलना होता है तो बस वहीं से पीछे भाग आता है। वही हाल है, मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं आप लोग, और वहीं तक आज मैं आपको पहुंचाऊंगी। आप ये जो इधर उधर जाके चैनल पे मैसेज करते हो कि मेरा यूनियन कब होगा, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, आज मैं सबका मतलब समझाऊंगी अपनी सोल फैमिली को, अपने उस बहन को जो कहती है कि मैं डिवाइन फेमिनिन हूं। और क्या होता है कि उसकी एनर्जी को, उसका मतलब समझती ही नहीं है, बिल्कुल अनजान है। सोचिए, अगर कोई आपको मोटिवेट कर रहा है, अगर उसके अंदर वो पावर है तो आपके अंदर क्यों नहीं है। आप भी तो वही हो, आप भी तो वही एनर्जी लेकर आई हो। तो मेरे में और आप में डिफरेंस कहाँ है? नहीं है। जो आप हैं वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही आप हो। आज मैं समझाऊंगी सच में कि वो ऊर्जा है क्या, वो एनर्जी है क्या शक्ति की। आप कहते हो कि मैं तो डिवाइन फेमिनिन हूं, और जो है मेरे अंदर तो बड़ी पावर है। और जब पावर है तो आप भटकते क्यों हैं? सोचिए, पूछिए अपने आप से कि आप भटकते क्यों हैं इधर उधर। तब देखिए, मैं मानती हूं कि कुछ लोग अवेकन हो चुके हैं तो समझने लगे हैं, कुछ लोग अनअवेकन है तो नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आप भी तो उस चीज को मतलब जगा सकते हो अपने अंदर। अपनी सोई हुई जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको जगा नहीं सकते हो आप लोग? उस सोई हुई एनर्जी को जगाइए। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि सच में ये जो शक्ति वाला पावर है, ये एनर्जी है क्या, और आप हो क्या। आज मैं आपके अंदर की वो ऊर्जा बताऊंगी, वो शक्ति, वो पावर, और उसको आप जगा लेंगे ना तो समझ लीजिए आपका उद्धार हो जाएगा। सबसे पहले तो शक्ति वो दिव्य ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। ये जो पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ये जो धरती टिकी हुई है उसी एनर्जी से, उसी शक्ति की एनर्जी से। जो हमारे सनातन धर्म है, जो हमारी सनातन परंपराएं हैं, उसके अनुसार ये जो शक्ति है ना, ये हमारी पार्वती माता हैं, जिनको हम आदि शक्ति कहते हैं। उसी शक्ति को शिव की शुद्ध चेतना कहा जाता है। और चेतना तभी कार्य करती है जब उसमें ऊर्जा होती है, मतलब शक्ति। और शिव मतलब चेतना। मतलब शिव कब काम करते हैं बताइए? शिव कब कार्य करते हैं? जब उनके साथ शक्ति होती है, हमारी माता। इसीलिए तो कहा गया है कि शिव बिन शक्ति अधूरी है, और शक्ति बिना शिव अधूरे हैं। और इसीलिए हर एक इंसान के अंदर दोनों एनर्जी होती है, शिव और शक्ति की। लेकिन ज्यादातर इंसान एक एनर्जी को जरूर दबा देता है, सच में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। किसी मतलब ज्यादातर इंसान, देखिए मैं सही बता रही हूँ, हर एक इंसान के अंदर दोनों एनर्जी है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, इंसान एक ही एनर्जी को एक्टिवेट करता है, दूसरे को एकदम दबा देता है। और जो ऐसे रहता है वही डिसबैलेंस रहते हैं। और जिनकी बैलेंस हो जाती है शिव शक्ति की एनर्जी, वो क्या होते हैं, वो अवेकन हो जाते हैं। उन्हीं की समझ लो, वो जो 7 चक्रा एक्टिवेट होते हैं उन्हीं के होते हैं। कुंडलिनी जागृति उन्हीं की होती है। और यही चेतना और जो ऊर्जा का मिलन होता है, यही शक्ति की असली पावर है। वरना तो अधूरी ही कही जाएंगी। उनकी पावर ही क्या है? जब तक वो अपने शिव से नहीं मिलेंगे तब तक वो अधूरी हैं। और हम यहाँ मिलने के लिए अपने पर्सन के पीछे भाग रहे हैं। नहीं, वो हमारे अंदर ही है। जिस दिन हम मतलब शिव और शक्ति का मिलन कर दिए ना अंदर से, जिस दिन हम बैलेंस कर ले गए अपनी एनर्जी को, उस दिन हम अपने आप पावर में आ जाएंगे। उस दिन सारी फेमिनिन पावर में आ जाएंगे। और ब्रह्मांड की रचना, पालन, परिवर्तन, ये सब किससे होता है? शक्ति से ही होता है। नेचर की हर एक गति, हवा, जल, अग्नि, ये सब उसी ऊर्जा का रूप है। वो जो एनर्जी है, वो जो शक्ति है, उसी का रूप है ये। और हमारी जो आंतरिक शक्ति है, क्या? आत्मविश्वास, साहस, इच्छा शक्ति,
ये सब भी उसी का ही रूप है। कठिन समय में टिके रहने की ताकत, ये सब कहाँ से आता है? ये पेशेंस हमारे अंदर कहाँ से आता है? उसी शक्ति का अंश है, उसी शक्ति की ऊर्जा है हमारे अंदर, वही है असली पावर। जो सहनशीलता जिसके अंदर आ जाती है, जिसके अंदर आत्मविश्वास आता है, जिसकी इच्छा शक्ति एकदम मजबूत होती है, सोचिए, वही है शक्ति का पावर। अगर आपके अंदर है तो समझ लो आपके अंदर वो शक्ति है ऑलरेडी। इसका मतलब आप अपने पावर में हो। आत्मविश्वास, साहस, इच्छा शक्ति जिसकी एकदम दृढ़ होती है ना, समझ लो क्या है इसका मतलब? उसके अंदर वो जो शक्ति की एनर्जी है वो एक्टिवेट है। और जिसके अंदर नहीं है तो डीएक्टिवेट है। इसका मतलब वही अबला है, सच में उन्हीं को अबला बोला जाता है। वही शक्ति कुंडलिनी ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर होती हैं। और जब हम मेडिटेशन ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, तो क्या होती हैं? वही शक्ति धीरे धीरे ऊपर आती हैं और अपने शिव से, मतलब उस चेतना से उनका मिलन होता है। और जब उनसे मिल जाती हैं तो क्या होता है? वो जागृत हो जाती हैं, जाग जाती हैं। मतलब कहने का ये है कि जो आपके अंदर सोई हुई फेमिनिन एनर्जी है ना, वो जाग जाती है। जब आप नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करते हैं तब, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तब वही होता है 7 चक्रा एक्टिवेट। उसी को बोलते हैं कुंडलिनी जागृति, कि उनकी कुंडलिनी जाग गई है, वही जागती है। जब तक वो अपने शिव को नहीं पाएंगे तब तक वो जागती ही नहीं, वो बैठी हैं वहीं सोई हैं। मूलाधार चक्र के पास है वो एनर्जी, उस शक्ति की एनर्जी। अब उसको शिव तक लाने के लिए हमें तो काम करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा, तभी वो अपने शिव तक पहुंचेंगी, उस चेतना तक। और तो और मेरी सोल फैमिली को मैं हर बार यही कहती हूँ कि अपनी एनर्जी को पहचानो, पहचानो, लेकिन आप लोग नहीं पहचानते हो और इसीलिए आप भटके हो, इसीलिए आप परेशान हो, इसीलिए आप हर चैनल पे जाके कमेंट करते हो। कमेंट करिए लेकिन पॉजिटिव वे में। परेशान वाली कमेंट मत करिए कि मैं परेशान हूं, नहीं। जिस दिन आप जाग जाओगे तो आप खुश होके कहोगे थैंक यू यूनिवर्स। आप यही चीज बोलोगे और कुछ नहीं बोलोगे। आप बोलोगे थैंक यू यूनिवर्स, ये वीडियो मेरे सामने आया, थैंक यू। अब मैं समझ गई हूँ अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को। क्योंकि शक्ति का पावर क्या होता है पता है? जो डरे हुए हैं उनको निडर बना देता है, जो साधारण लोग हैं उनको असाधारण बना देता है। यही होती है शक्ति की पावर, यही होती है शक्ति की एनर्जी। तो आप भी अपने असली पावर में आइए, अपनी उस ऊर्जा को जगाइए, असली डिवाइन फेमिनिन बनिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।